कमी नहीं रही। मूर्तियां नहीं हटेंगी। मैंने कैंपेन लड़ा है और मैं आगे खड़ा था, तो जिम्मेदारी मेरी है। नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में जीत पर आभार और हार को स्वीकार। आज 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद बड़े नेता यही करते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है। पंजाब में अकाली दल ने करीब 3 दशक के इतिहास को नकारते हुए एक बार फिर से सत्ता हासिल कर ली है। उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस पे कड़ी टक्कर बनी हुई है। कुछ ही देर पहले बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री खंडूरी ने आभार व्यक्त किया है। हालांकि वो अपनी सीट को नहीं बचा पाए। किसकी सरकार यहां पे बनेगी अभी साफ नहीं है। गोवा में बीजेपी तो मणिपुर में कांग्रेस को सत्ता की चाबी मिल रही है। करीब महीने भर चले चुनावी संग्राम में कई दिग्गज ध्वस्त हुए और कई चमके। बड़ी खबर में सवाल यह है कि राजनीतिक दलों को क्या सीख मिली है इन चुनावी नतीजों से। हमारे साथ खास पैनल भी मौजूद है और यही हम उत्तर प्रदेश में के हालात भी समझेंगे। हम पंजाब में, उत्तराखंड में क्या क्या हुआ ये सब समझने की कोशिश करेंगे। हरीश रावत हमारे साथ जुड़ गए, संसदीय केंद्रीय राज्य मंत्री। राजीव राय, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। अशोक प्रधान बीजेपी से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हमारे साथ। डॉक्टर देवी सिंह अशोक पूर्व आईपीएस से दलित राजनीति का पक्ष रखते हैं और साथ ही श्रवण गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप एडिटर दैनिक भास्कर। सबसे पहले मैं राजीव राय के पास आऊंगी। राजीव जी, आपको बहुत बहुत बधाई जिस तरह से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, लेकिन जिस तरह से जनता ने आप लोगों पर भरोसा जताया है उसे अटूट विश्वास में 5 साल में बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हमको इस बात का एहसास है। देखिए, समाजवादी पार्टी को पहली बार पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला है। पिछले बार कुछ हमारी मजबूरियां रही, कुछ कमजोरियां रही, कुछ उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, तो हमारे ऊपर बार बार उंगलियां उठाई जा रही थी। मैं समझ रहा हूँ, आप मेरा इशारा समझ रही होंगी। इस बार हमारी सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि जनता ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ इन तमाम दुष्प्रचारों के बावजूद, तमाम नाटकों और ड्रामों के बावजूद हमारे ऊपर विश्वास जताया है, तो उस जनता के विश्वास को कहीं ठेस न मिले और हमारे पास फिर कोई मौका भी नहीं रह जाएगा कि हमारी कोई मजबूरी थी, कोई कमजोरी थी, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इस पूर्ण बहुमत की सरकार में हमारी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि नेताजी और अखिलेश जी के मार्गदर्शन नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार। अखिलेश ने एक तरह से संदेश भी दे दिया है अपने कार्यकर्ताओं को। आपसे आगे ये भी समझूंगी कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की जो पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एमएलए हैं, जो लोकल नेता, उनको संभालना अखिलेश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने कहा कि नो हिंसा, नो वायलेंस। उन्होंने आज साफ कह दिया, हम बहुत अपने माइंड से, कोई मूर्ति नहीं गिरेगी। देखिए, कोई मूर्ति, मैं आपको किसी और कार्यक्रम में पहले भी कहा था, मूर्तियां वहां के गरीब जनता के टैक्स के पैसे से बनी है और हम बदले की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मूर्तियां अपनी जगह पर रहे। एक समय संकेत से आया था कि शायद नेताजी ने कहा कि इनको गिरा दिया जाएगा, लेकिन कभी कभी आदमी का मन खिन्न होता है, हालात को देखकर तो कुछ बोल देता है क्षणिक भावनाओं में, लेकिन उसको तो हमारी पार्टी ने क्लियर कर दिया था। नेताजी ने भी बोला, अखिलेश जी ने बोला। हमारी सोच यहाँ ये है कि जहाँ मूर्तियां हैं वहाँ खाली जगह भी बहुत है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार है, तो वहाँ हम अस्पताल खोले, विद्यालय खोले, जनता के हित का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन खोले। ऐसा परिणाम था। इससे कोई अमेठी की जनता कोई प्रियंका जी से दूर हुई है, उनका असर कम हुआ है, ऐसा नहीं। मैं इसी बात को कह रहा था निधि जी कि पैराट्रोपिंग, विजिटिंग फैकल्टी की तरह ले जाकर बरसाती मेढक जिसे बोलते हैं, मैं मेढक नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जब चुनाव के सीजन में आप दिखे ऊपर से आ जाए, 5 साल तक गायब रहे, 6 महीना पहले समुदाय विषय से मोहब्बत हो जाए, फिर तमाम तरह के बयान, इससे नहीं होगा। कम से कम सबक हम लेने चाहिए सारी राजनीतिक पार्टियों को। मुझे भी इस बात का एहसास है कि अगर हम पिछले 5 सालों तक संघर्ष नहीं किए होते तो जनता में मौका नहीं देती। उसी एहसास को हमें बनाए रखना है और हमें ये सोचना है कि आगे भी जनता को मौका न दे। रावत जी, एक झटका होगा ना कांग्रेस के लिए, जो एस है प्रियंका गांधी, अगर उनका भी वो नहीं चला तो अपने आप में आपको अपनी पूरी एक झटका ही लगा होगा। किस तरह से देख रही है, सचेत होने की जरूरत है कांग्रेस को कि स्टार कैंपेनर्स भी काम नहीं कर रहे। हम उत्तर प्रदेश में लगभग शून्य की स्थिति से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये बड़ा कठिन काम था। एक प्रकार से आप एकदम से समुद्र तल से एवरेस्ट में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसके समान था। और ये राहुल जी का प्रयास था कि हम संभावनाओं में रहे
और हम उसको वोट में परिवर्तित नहीं कर पाए। और ये बात पार्टी ने बहुत साफ तौर पर एडमिट की है कि हमारा संगठनात्मक ढांचा जो प्रभाव राहुल जी ने बनाया था उसको वोटों में परिणित करने में सक्षम नहीं हो पाया। जी, तो ऐसे में अब रीता बहुगुणा जोशी अपनी सीट जीती है, कांग्रेस क्या करने जा रही है कि जो वहां पर संगठन है वो मजबूत हो, जो अब तक कांग्रेस नहीं कर पाई? देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोई एक आदमी के प्रयास से नहीं होगा, ये हम सबको जुटना पड़ेगा। मैं एक बात एक क्षेत्रीय नेता वहां से उसको कांग्रेस पार्टी अब मजबूत बनाएगी। समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहे थे। देखिए, मैं मुलायम सिंह जी की और यहाँ तक ये बात हमारे लिए सर आप कह रहे थे कि एक दिन विशेष पार्टी से पहले दिन से ही चुनौती को लिया और लोगों के बीच में काम किया। उन्होंने सत्तारूढ़ दल के गलतियों को एक्सपोज करने की कोशिश की, अपने वर्कर्स को डिफेंड करने का काम किया। हमको भी कुछ ऐसी चीजों को अपनाना पड़ेगा और आगे के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो सर, क्या आप इस बात को मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के बीच जीत में किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि संगठन का, सारे कार्यकर्ताओं का हाथ है? समाजवादी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की बात करना समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? मैंने तो आपकी तारीफ में कहा। ऐसी तारीफ आपका समर्थन चाहिए सर केंद्र में, ऐसा व्यक्ति की पार्टी है, फिर आप तारीफ ऐसी भगवान बचाया हमें। मैं आपके सामने गुस्ताखी करने की बात सामने हमसे यही बोल रहे हैं कि जब बात आप पर लागू होती है हमारे ऊपर लागू होती है, सब पे लागू होती है। उत्तराखंड में रावत जी क्या करने रह गई? आप तो उत्तराखंड की कमान थी आपके पास। आएंगे सर, उस पे आएंगे, उत्तराखंड पे भी आएंगे। आप बीजेपी ने क्या सीख ली है? बस चंद ही लम्हे बचे। बिल्कुल, हम पूरी समीक्षा करेंगे इसकी, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, कहाँ हमारे से गलती रही, हम क्या जो कर सकते थे क्या हमने नहीं किया, और निश्चित रूप से जो हमारी अपेक्षा थी उस पर जब नहीं उस अपेक्षा को पूरा कर पाए तो आखिर कौन सा कारण थे ऐसे, उसके लिए हम पूरी तरह से पार्टी हमारी उत्तर प्रदेश में लास्ट कमेंट आपके मानेंगे, क्या सीखे यहाँ से पार्टी? देखिए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलों के लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि जनता ने, इतने बड़े प्रदेश की जनता ने अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को अगर नकार दिया है और दोनों पार्टियां केंद्र में सरकार बनाकर अपना प्रधानमंत्री देने के लिए एकदम बैठी हुई हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी सीख है कि वोटरों को वो इस तरह से वो नहीं ले सकती कि भाई ये तो हम जैसा चाहेंगे वैसा हाँक लेंगे और चला लेंगे। और कांग्रेस के लिए तो बहुत ही बड़े सबक हैं। 2014 सामने है और इसके परिणाम, इस चुनाव के परिणाम 2013 के विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाले हैं, 2014 पर पड़ने वाले हैं। तो ये बिल्कुल फुग्गेबाजी से काम नहीं चलेगा। जिस तरह केंद्र की राजनीति पर भी इसका पूरा असर पड़ेगा। अभी बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बड़ी खबर के साथ बने रहिए। समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश को और मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन लोगों की इच्छा है और लोगों की इच्छा ही सर्वोपरि। मेन तो फेरा होता है लोगों का, पंजाब के लोगों का। पहले तो इसका देखेंगे कि हुआ क्या है, देन आई विल सबमिट माय रेजिग्नेशन टू द कांग्रेस गवर्नमेंट। तो मैं किसी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता। मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ और जो हमने करना था वो किया, पूरी मेहनत से किया, किसी प्रकार की कमी नहीं रही। मूर्तियां नहीं हटेंगी। मैंने कैंपेन लड़ा है और मैं आगे खड़ा था, तो जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन जीत के साथ जब जीत मिलती है तो संयम भी बरतना चाहिए, धैर्य भी बरतना चाहिए। खबर आ रही है संभल से, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की गोली से एक 9 साल के बच्चे की मौत हो गई है, गोली चली है। आप कुछ कहना चाहेंगे राजीव भाई? मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पार्टी के नेता और वहाँ की जो सरकार बनेगी
बहुत सख्त कार्रवाई करेगी। हम इसकी निंदा करते हैं, किसी भी कीमत पर इस तरह की घटना को हम नहीं होने देंगे और आने वाले इसका दावा में भी जल्लोष निकल रहा था तो वहाँ फायरिंग भी हो रही थी, तो उसी फायरिंग में एक 14 साल का बच्चा जीत में गोलियां चले, ये सब संदेश इस समय ठीक नहीं जाता है। इसकी मैं निंदा करता हूँ। अगर मेरे को भी नहीं पता कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता था कि नहीं था, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसजनक है और इस तरह का किसी भी काम का हम निंदा करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के। अब उत्तराखंड पर नजर डालते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्यमंत्री खंडूरी ने कुछ ही देर पहले आभार व्यक्त किया है। ये वो एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी भी कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर बनी हुई है। सवाल यही भी यहां पर ये समझ नहीं आ रहा है कि 6 से ज्यादा बच गए, क्यों यहां पर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले खंडूरी जी का सुनते हैं। अपनी पार्टी की तरफ से मैंने कुछ बातें कही हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको बराबर ध्यान में रख करके और आगे काम करेगी। जैसे अभी प्रतीत होता है हमारी सरकार बन रही है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो आशा है कि हम लोग सरकार ठीक से बना पाएंगे। लेकिन साथियों, सरकार बनाना उद्देश्य नहीं है। आपने मेरी कार्यशैली को अभी भी देखा, पहले भी देखा था, सरकार एक माध्यम है। गवर्नमेंट इज ओनली मीडियम of serving people. It is not for enjoying life, having a good time, engaging into corruption. और इसलिए मैं आशा है जो कुछ मुझसे अपनी पार्टी के अंदर काम करने का मौका मिलेगा, मैं बराबर ये कोशिश करूंगा कि जिन बातों को हमने आपके सामने रखा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार उन बातों को आगे बढ़ाए। तो हरीश जी के पास चलते हैं। हरीश जी, आप यहाँ पर मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी एक तरह से बताए जा रहे हैं, सबसे ऊपर है उस लिस्ट में, लेकिन नतीजे सर क्यों नहीं साफ हो पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। देखिए, ये तो आपकी सद्भावना है जो अभी आपने कहा, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये हमारी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। और मुझे भरोसा है इस बात का कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज करेगी और कुछ एकाध सीट को लेकर के कुछ कसमकस है, कुछ ऑब्जेक्शन भाजपा की तरफ से हुआ है, जबकि वहां बहुमत हमारे साथ गिनती में आया है। मैं समझता हूं जल्दी स्थिति साफ हो जाएगी जी। और उत्तराखंड में एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि लोगों ने सत्तारूढ़ दल को प्रताड़ित किया है। खंडूरी जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनके भावनाएं भी अच्छी रही हैं, लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से सरकार